हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक इम्पैक्ट। इस वीडियो में हम ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है ये सीख रहे हैं। ये मैं अभी पार्ट 2 बना रहा हूँ दोस्तों। पार्ट 1 में मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वो कैसे काम करता है, इसके रिलेटेड वीडियो बनाया था और उसमें डिफरेंस क्या है फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, ये मैंने फार्मर के एग्जांपल के साथ सब एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर वाले आई बटन में मैं उसकी लिंक दे रहा हूँ, उधर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। ये मैं ऑप्शन ट्रेडिंग का पार्ट 2 बना रहा हूँ दोस्तों। इसमें हम कुछ कंसेप्ट्स ऑप्शन ट्रेडिंग रिलेटेड सीखने वाले हैं, जिसमें कि ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉट साइज क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, लिवरेज क्या होता है और एक्सपायरी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और उसमें फ्यूचर और ऑप्शन की सेटलमेंट कैसे होती है, ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग का मेन पार्ट शुरू करने से पहले ये जो कंसेप्ट्स है ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये अगर कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएगी तो आगे वाला पार्ट बहुत आसान है। अगर आप इस चैनल पे नए हो या पहली बार देख रहे हो ये चैनल को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। और अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक पोस्ट की है, उसको ज्वाइन करना ना भूलिए, क्योंकि मैं उधर एक्टिव रहता हूँ इंट्राडे आवर्स में। और जो भी मुझे स्टॉक्स अच्छे लगते हैं या इंडेक्स के लेवल कुछ क्रूशियल सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल प्राइस एक्शन जो बनाती है, मैं उधर वो अपडेट करता रहता हूँ, तो उसको ज्वाइन करना ना भूलिए। अभी बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की ओर। लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी हम देखेंगे दोस्तों कि एक्सपायरी और कॉन्ट्रैक्ट इसका मीनिंग क्या है। पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था फार्मर और डीलर इनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है दोस्तों, उसका जो वैलिडिटी रहता है वो 3 मंथ्स का रहता है। मतलब फार्मर जो होता है वो पोटैटोज़ का प्रोडक्शन करता है, वो जब भी प्रोडक्शन शुरू करता है उसके 3 महीने बाद जो डेट आती है, उसमें फार्मर और डीलर उनका एग्रीमेंट करते हैं या उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वो साइन करते हैं। वैसे भी अभी स्टॉक मार्केट में हम देखने वाले हैं। स्टॉक मार्केट मतलब क्या है, जहां हम ट्रेड करते हैं वो है सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो इसमें हम ट्रेड करते हैं। तो ये अभी रियल टाइम में कैसे काम करता है ये अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इधर देखिए दोस्तों, 3 प्रकार के 3 टाइप्स के एक्सपायरी होते हैं। इधर आपको इधर ए और बी मैंने बताया है। ए मतलब मैं इधर बायर को लेके चलता हूँ, ये बायर है और ये सेलर है। तो मैंने जैसे पहले ही बताया है आपको कि ये जो एफ की जो गेम है ये ज़ीरो सम गेम है। तो मतलब ए का अगर प्रॉफिट हुआ तो वो बी का लॉस रहेगा, बी का अगर प्रॉफिट हुआ तो वो ए का लॉस रहेगा। तो ए और बी ये दोनों में 3 टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं दोस्तों। एक होता है नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा होता है नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट और तीसरा होता है फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट। नियर मंथ को हम करंट मंथ भी बोल सकते हैं, जैसे कि अभी अप्रैल सीरीज शुरू है, अप्रैल का मंथ शुरू है, तो ये है नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा है नेक्स्ट मंथ, मतलब मई का मंथ जो होगा वो नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है। और तीसरा जो है वो जून मंथ का कॉन्ट्रैक्ट यानी फार मंथ का कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो एक्सपायरी होती है ये क्या होती है, एक्सपायरी मतलब क्या है, ये जो एफ के कॉन्ट्रैक्ट्स है, अभी ये फॉरवर्ड का मार्केट का एग्जांपल हमने देखा था, ये फ्यूचर मार्केट का एग्जांपल है। तो फ्यूचर मार्केट में क्या होता है दोस्तों, जो भी कॉन्ट्रैक्ट ए और बी बायर्स और सेलर्स में एग्जीक्यूट होता है उसकी एक एक्सपायरी होती है, वो एक डेट पे एक्सपायर होता है, तो उसको बोलते हैं एफ एक्सपायरी। वो जो एक्सपायरी होती है वो एवरी मंथ, मतलब हर एक मंथ के लास्ट थर्सडे को होती है दोस्तों। तो स्टॉक में या इंडेक्स में अभी वीकली एक्सपायरी भी शुरू हुई है, तो हर वीक के थर्सडे को ये इंडेक्स की एक्सपायरी होती है। बट स्टॉक्स में दोस्तों मंथली एक्सपायरी होती है, वो हर मंथ के लास्ट थर्सडे को ये कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो एक्सपायर होते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों डेरिवेटिव मार्केट का, वो है टीसीएस का। सपोज टीसीएस अभी चालू है 3200।
तो इन केस अभी आपके पास इसका होल्डिंग है, टीसीएस आपने एक अच्छी कंपनी है इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए ये बाय किया है। शॉर्ट टर्म सिनारियो में आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट सेंटिमेंट खराब है और मार्केट शॉर्ट टर्म में नीचे आ सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, टीसीएस का जो फ्यूचर है वो आप सेल कर सकते हो। इससे क्या होगा कि अगर मार्केट नीचे आएगा, टीसीएस का शेयर अगर नीचे गिरेगा, तो आप ये जो डाउन ट्रेंड है इसमें भी प्रॉफिट कमा सकते हो। तो आप इधर पूछोगे कि सर अगर मार्केट नीचे आने वाला है तो क्यों ना मैं ये टीसीएस का होल्डिंग है जो मैंने इक्विटी में बाय किया है वो सब से शेयर सेल कर दूं। तो कैसा होता है दोस्तों, इधर जो हम लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बनाते हैं ना, वो एक बार हमने बाय किया तो हर बार ये से डाउन ट्रेंड में हम बेचते नहीं है, वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। तो ये जो शॉर्ट टर्म के विपसॉस जो है, ऊपर नीचे जो मार्केट होता है वो हम डाइजेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में अगर आपको लग रहा है कि टीसीएस नीचे आएगा तो आप आपकी होल्डिंग सेल करोगे नहीं, क्योंकि मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए बुल मार्केट ही रहता है और टीसीएस एक अच्छी कंपनी है तो वो आज न कल नीचे आके फिर से ऊपर तो जाने ही वाला है। तो इसीलिए इक्विटी बेचोगे नहीं तो आप क्या करोगे, उधर फ्यूचर सेल करते हो आप, मतलब दोनों साइड, ऊपर जाएगा तो टीसीएस का होल्डिंग आपका है ही जो प्रॉफिट देगा, और अगर शॉर्ट टर्म में नीचे भी आ रहा है तो फ्यूचर सेल करके आप प्रॉफिट कमा सकते हो। दूसरा एक केस क्या होता है कि अगर आपने ये इक्विटी का होल्डिंग सेल किया तो क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, अगर आप एक साल से पहले आपका होल्डिंग बेच देते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी लगता है, तो इसीलिए वो भी इम्पैक्ट करेगा। इसीलिए लॉन्ग टर्म का होल्डिंग आप वैसे ही रख सकते हो और शॉर्ट टर्म में आप फ्यूचर सेल कर सकते हो। अभी मैं आपको डायरेक्ट स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि टीसीएस का इक्विटी का स्टॉक और उसके बाद उसके जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हम बाय कर सकते हैं 3 एक्सपायरी के, वो मैं आपको 1 बाय 1 दिखाऊंगा। तो अभी मैं आपको जीरो दाग की स्क्रीन पे लेके आया हूँ दोस्तों। इधर मैंने टीसीएस के इक्विटी के साथ अप्रैल, मई और जून कॉन्ट्रैक्ट इधर ऐड किया है। तो इधर आपको दिख रहा है दोस्तों कि पहले तो टीसीएस का ये जो करंट मंथ फ्यूचर है, अगर इसको आप बाय करोगे तो अराउंड 175 का ये लॉट है और अराउंड 1,03,000 इधर मार्जिन आपको देना पड़ रहा है, ब्रोकर को पे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर आपका व्यू टीसीएस को लेके बुलिश है, अभी 3,200 चल रहा है और आपको लग रहा है कि टीसीएस आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म करेगा, 3,300 या 3,400 तक जा सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, अप्रैल का फ्यूचर या मई का फ्यूचर बाय कर सकते हो। अगर आपका व्यू है कि एक महीने में 3,300 हो जाएगा तो आप अप्रैल का फ्यूचर बाय करो करंट मंथ का, बट अभी एक्सपायरी करीब है तो ये अभी हम इग्नोर करेंगे। तो सपोज मैंने मई मंथ का फ्यूचर बाय किया, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है मई मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होगा, ठीक है। तो उससे पहले आप कभी भी ये कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर सकते हो। अगर उससे पहले आप प्रॉफिट में आते हो या आपको लॉस बुक करना है तो कभी भी ये कॉन्ट्रैक्ट आप स्क्वेयर ऑफ कर सकते हो। तो आपका जो व्यू होगा उसके अकॉर्डिंग आपको ये कॉन्ट्रैक्ट बाय करना होता है। अगर आपको लगता है कि मार्केट या टीसीएस आने वाले समय में अंडर परफॉर्म करेगा, नीचे आएगा, तो आप क्या कर सकते हो, अकॉर्डिंगली ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है ये सेल भी कर सकते हो और आप इसमें बने रह सकते हो। इक्विटी में प्रॉब्लम क्या होता है, इक्विटी में आप बाय करके होल्ड तो कर सकते हो, बट अगर आपने सेल किया तो इंट्राडे में ही आपको वो ऑर्डर स्क्वेयर ऑफ करनी होती है। इसीलिए इन्वेस्टर्स जो लोग होते हैं उनको ऐसे डाउन ट्रेंड में या बेयरिश मार्केट जो होता है उसमें उनको वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें प्रॉफिट कौन कमाते हैं, जो ट्रेंड ट्रेडर है, जो नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं और प्रॉफिट बुक करते हैं, उनको वो टाइम फ़ायदा होता है। तो डेरिवेटिव मार्केट का ये एक फ़ायदा है कि दोनों डायरेक्शन में आप प्रॉफिट कमा सकते हो। जस्ट आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपका पहला व्यू सेट करना है, कितने दिन में ये टारगेट आ सकता है, अकॉर्डिंगली आपको वो मंथ का कॉन्ट्रैक्ट बाय या सेल करना है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं दोस्तों लॉट साइज क्या होता है, मार्जिन और लीवरेज का मीनिंग क्या है। तो दोस्तों वही हम पहले एक वाला एग्जांपल लेंगे टीसीएस का, कि टीसीएस अभी चल रहा है 3,200 को। तो टीसीएस का जो ये लॉट है, लॉट साइज मतलब क्या है, हमने देखा है फ्यूचर एंड ऑप्शंस ये जो होते हैं ये स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है।
स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या है दोस्तों, इसमें लॉट में काम होता है। इसमें आप अगर 2, 4, 10, 12, 15 ऐसे क्वांटिटी अगर बाय करना चाहो तो आप इसको बाय नहीं कर सकते दोस्तों। इसका एक लॉट साइज होता है। तो टीसीएस का जो लॉट साइज है ना, वो है सपोज 175 का। तो मतलब एक लॉट इसका 175 का है, तो मतलब आप एक लॉट को ट्रेड कर रहे हो, इसका मतलब आप 175 क्वांटिटी को ट्रेड कर रहे हो एक साथ। तो अगर आपको इसमें लॉट साइज बढ़ानी है तो इसके मल्टीपल्स में ही आपको क्वांटिटी बढ़ानी होती है, ये ध्यान में रखिए। आपको चाहिए वैसी क्वांटिटी इधर बाय नहीं कर सकते हो या ट्रेड नहीं कर सकते हो। तो ये स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो सपोज मुझे अभी लग रहा है कि टीसीएस जो है दोस्तों वो ऊपर जाएगा, तो मैंने क्या किया है कि सपोज मैंने इधर 3200 का अभी उसका मार्केट प्राइस है और लॉट साइज है इसका 175, तो इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेट आता है 5,60,000। तो मतलब इतना सारा अमाउंट मेरे अकाउंट में चाहिए अगर मुझे टीसीएस को कैरी करना है तो ये कैश में पॉसिबल नहीं है। इतना मार्जिन अगर मेरे पास नहीं है पर मुझे टीसीएस में ट्रेड करना है तो मैं कैसे ट्रेड करूं? तो उधर आता है दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट टीसीएस का, तो आपको टीसीएस का फ्यूचर बाय करना है वहाँ। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, अगर आप टीसीएस का मई मंथ का फ्यूचर ऐड करोगे या बाय करोगे तो आपको यही जो कॉन्ट्रैक्ट है 175 शेयर्स का, आप वो लॉट में काम करोगे, उसमें आप कम पैसा दे के ये जो लॉट है एग्जीक्यूट कर सकते हो या उसको ट्रेड कर सकते हो। चलिए मैं आपको फिर से स्क्रीन पे दिखाता हूँ। एक बात तो अभी आपको समझ में आ गई कि अगर मुझे कैश में इतना क्वांटिटी लेके होल्ड करना है तो मुझे ब्रोकर को 5,60,000 इतना अमाउंट देना पड़ेगा। तो एक बात ध्यान में रखिए दोस्तों, इधर ये जो पूरे फ्यूचर और ऑप्शंस के लॉट होते हैं, स्पेशली अभी फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज ने या सेबी ने ऐसे डिज़ाइन किया है कि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होता है वो अराउंड 5,60,000 टू 6 lakhs के करीब आता है। तो ये जो लॉट साइज होती है ये कंपनी के शेयर प्राइस पे डिपेंड होती है। अगर शेयर प्राइस ज़्यादा रहेगा तो उसकी लॉट साइज जो है वो कम रहेगी, अगर लॉट उसका शेयर का प्राइस अगर कम रहेगा तो उसकी जो लॉट साइज है वो ज़्यादा रहेगी। तो ये एक्सचेंज और सेबी डिसाइड करता है। तो अभी सपोज टीसीएस के बारे में हम देखते हैं। मैं आपको फिर से ज़ीरोधा के अकाउंट में दिखाता हूँ। तो इधर देखिए दोस्तों, मैंने टीसीएस का शेयर एक बाय किया है, एक फ्यूचर मुझे इधर बाय करना है। तो इधर अभी उसका प्राइस चल रहा है 3192 और 175 का लॉट है। तो मुझे अगर ये लॉट ट्रेड करना है तो मेरे अकाउंट में 1,03,000 के अराउंड इतने रुपीस चाहिए, तो मैं इसको ट्रेड कर सकता हूँ। तो सपोज़ मेरे पास अभी कैश नहीं है, कुछ दिनों बाद मेरे पास अकाउंट में कैश आने वाली है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ बाइंग दिस टीसीएस शेयर इन कैश, मैं उसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, मुझे जस्ट 1 लाख का मार्जिन देना है, क्योंकि अगर मेरे पास कैश नहीं है और अगर मैंने वेट किया और उससे पहले टीसीएस ऊपर भाग गया तो क्या होगा, मेरा ये जो प्रॉफिट है ये मिस हो जाएगा। तो इससे अच्छा क्या है, मैं फ्यूचर बाय कर लूँ उसका, और आने वाले समय में अगर जब भी मेरे पास कैश आता है तो मैं उसको सेटल कर सकता हूँ। मैं आगे सेटल कैसे होता है वो मैं आगे आपको बताने ही वाला हूँ। तो अभी के लिए ध्यान में रखिए कि अगर आपके पास कैश पूरा नहीं है तो आप फ्यूचर बाय करके आपको ये जो 1,03,000 रुपीज़ मैंने बताए हैं ये जस्ट ब्रोकर को पे करने हैं। इसको हम बोलते हैं मार्जिन। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में या फ्यूचर में आपको जब ट्रेड करना होता है तो आपको क्या करना है, ब्रोकर को या एक्सचेंज को जस्ट उसका मार्जिन देना होता है, पूरी अमाउंट आपको पे नहीं करनी होती है दोस्तों। ये फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का एक फ़ायदा है। तो इसीलिए अगर हमने देखा था पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू था वो कितना था, 5,60,000। तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज इक्वल टू इसका जो भी फ्यूचर प्राइस है या कैश प्राइस है इनटू उसका लॉट साइज। तो
ये जो इसका आंसर आएगा ये उसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू रहेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो स्टैंडर्डाइज होती है वो अराउंड 5,60,000 के करीब या 6 लाख के करीब उसका वैल्यूएशन आता है या कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आती है। तो अभी मैं इधर पकड़ के चलता हूँ कि 6 लाख मुझे इधर टोटल मार्जिन लगता है और अभी मैंने क्या किया है, ब्रोकर को ओनली 1 लाख रुपीज़ पे किया है। तो ये जो है ये हो गया मार्जिन, ठीक है, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को हम इससे डिवाइड करें तो ये आता है 6, इसको हम बोलते हैं लेवरेज। तो इसका मतलब क्या है कि आपको आपके अमाउंट पे मतलब आपके अकाउंट में अभी 1 लाख रुपीज़ है, तो 1 लाख रुपीज़ पे 6 टाइम्स का लेवरेज मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो मार्जिन और लेवरेज है ना, ये कंसेप्ट्स एक दूसरे से कोरिलेटेड है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या होता है दोस्तों, हमने देखा है कि फ्यूचर प्राइस जो भी है स्टॉक की इनटू लॉट साइज वो है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, 6 लाख के करीब होती है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को अगर मार्जिन से हम डिवाइड करें तो ये आता है लेवरेज। तो इतने टाइम का लेवरेज हमें मिलता है इंट्राडे या पोजिशनल ट्रेडिंग करते वक्त एफएनओ स्टॉक में। तो दोस्तों अभी हम देखने वाले हैं कि फ्यूचर्स में सेटलमेंट कैसे होती है। तो हमने अभी देखा है कि हमने अगर सपोज ए और बी ऐसे एग्जांपल दिए, ए ने सपोज ये कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है और बी ने ये सेल किया है, तो ये दोनों के बीच एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खड़ा है या ट्रेड हुआ है। तो अभी इसको अगर स्क्वायर ऑफ करना है तो इसका सेटलमेंट कैसे होगा दोस्तों, देखिए फ्यूचर्स में कैसे होता है, जब भी कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन होता है या ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो उसका मार्जिन आपको ब्रोकर को देना पड़ता है। तो दोनों को मार्जिन देना पड़ेगा, ए को भी देना पड़ेगा पहले और बी को भी देना पड़ेगा। उसके बाद सपोज मैंने टीसीएस अभी 3,200 को लिया है, ठीक है, तो 3,200 को लिया है और दूसरे दिन वो 3,250 हो गया, ठीक है। तो मतलब 50 पॉइंट्स मेरा इधर से प्रॉफिट है। तो इसका लॉट साइज कितना है, 175 इंटू 50, तो ये आता है अराउंड 8750। तो इतना मुझे दूसरे दिन ही प्रॉफिट हो रहा है। तो मुझे अगर लगा तो इसको मुझे अभी प्रॉफिट बुक करना चाहिए, तो मैं ये प्रॉफिट दूसरे दिन भी बुक कर सकता हूँ। तो मतलब डेरिवेटिव में आपको लिमिटेशन नहीं है कि आप एक्सपायरी तक ही रुकना चाहिए आपको। जैसे मैंने फार्मर और डीलर के एग्जांपल में आपको बताया था कि 3 महीने तक उनको वेट करना पड़ता है। तो इधर आपको क्या करना है, आपने एक बार एंट्री ले ली कि जब भी आप प्रॉफिट में आओगे तब आपको आपका प्रॉफिट बुक करना है। तो इधर जो सेटलमेंट होता है दोस्तों, ये क्या होता है, कैश सेटलमेंट होता है। कैश सेटलमेंट का मतलब क्या है, अगर आपने आज ट्रेड लिया है और आप अगर प्रॉफिट में हो तो जो भी प्रॉफिट आपको हो रहा है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, और जिसके अकाउंट में लॉस हो रहा है उसके अकाउंट से वो डेबिट हो जाता है, वो तुरंत उसी दिन हो जाता है, ठीक है। अगर आपको ये स्क्वायर ऑफ करना है, आपको बुक करना है आपका प्रॉफिट, तो ओनली ये जो प्रॉफिट एंड लॉस जो होते हैं ना वो एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट इधर क्लोज होता है, इसको बोलते हैं कैश सेटलमेंट। तो मतलब आपको फुल अमाउंट इधर पे नहीं करनी है। जैसे हमने फार्मर और डीलर के एग्जांपल में देखा था कि उसको पूरा अमाउंट सेटल करना था, मतलब पूरा अमाउंट उधर पे करना था। ये जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है ये आपको पूरी नहीं देनी है, ये जो उसका इनिशियल मार्जिन है ये जस्ट आपको इनिशियली ब्रोकर को पे करना है। बस एक बार ये दे दिया तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ओपन रहेगा और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें डे टू डे जो भी M2M होता है, आपका प्रॉफिट लॉस होता है, अगर प्रॉफिट हुआ तो इसमें वो क्रेडिट हो जाएगा, अगर लॉस हुआ तो इससे वो डेबिट हो जाएगा। और लास्ट में जब भी आपको ट्रेड स्क्वायर ऑफ करना है तो ये जो अमाउंट है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट है वो जस्ट एक्सचेंज होके वो सेटल होता है, इसको बोलते हैं हम कैश सेटलमेंट। तो आई होप ये कंसेप्ट सभी आपको क्लियर हुए हैं। अभी लास्ट में हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से रिमेंबर करने चाहिए, ध्यान में रखने चाहिए, ये देखने वाले हैं दोस्तों। एक तो पहला है कि हेज योर सिक्योरिटीज़ इन बेयर मार्केट। जब भी मार्केट नीचे आने लगता है तो आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल करके आपका जो इक्विटी का पोजीशन है या इक्विटी के सिक्योरिटीज़ का पोर्टफोलियो है उसको आप हेज कर सकते हो। ये आपको फ्यूचर के साथ आसान हो जाता है
दूसरा जो है वो नो ऑब्लिगेशन टू वेट टिल एक्सपायरी। एक बार आपने ट्रेड ले लिया दोस्तों, दूसरे दिन आप प्रॉफिट में आ गए, तीसरे दिन प्रॉफिट में आ गए, तो आप कभी भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्क्वेयर ऑफ कर सकते हो या क्लोज कर सकते हो। उसको आपको कुछ भी ऑब्लिगेशन नहीं है कि एक्सपायरी तक उसका वेट करना है। ठीक है। तीसरा जो है लॉस और प्रॉफिट डेबिट्स और क्रेडिट इनटू अकाउंट सेम डे। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, बाय किया है, उसके बाद दूसरे दिन वो प्रॉफिट में आता है, तो वो क्या होता है, वो जो प्रॉफिट है आपके अकाउंट में वो क्रेडिट होता है, और जो दूसरे का अकाउंट है जो डेबिट में चला जाता है उससे वो डेबिट हो जाता है। और सपोज तीसरे दिन फिर से क्या हुआ, आपका प्रॉफिट था वो फिर से शेयर नीचे आने के कारण लॉस में चला गया, तो उतना अमाउंट क्या हो जाएगा, आपके अकाउंट से फिर से डेबिट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस रोज चलती रहती है दोस्तों। तो ये एक जीरो सम गेम है दोस्तों, मतलब आपका जो बायर का प्रॉफिट है वो सेलर का लॉस है एंड वाइस वर्सा। लास्ट पॉइंट क्या है कि मार्जिन अनब्लॉक्स इन वन ट्रेडिंग डे। पहले क्या होता था कि मार्जिन इमीडिएटली अनब्लॉक होता था जैसे भी आप स्क्वेयर ऑफ करते थे कॉन्ट्रैक्ट। अभी क्या होता है, ये रूल्स होते हैं ना, वो एक्सचेंज या सेबी की तरफ से चेंज होते रहते हैं। अभी क्या होता है, पहले एक दिन में ही पूरा अमाउंट क्रेडिट हो जाता था, अनब्लॉक हो जाता था। बट अभी क्या होता है, जब भी आप फ्यूचर का ट्रेड क्लोज करते हो तो कुछ अमाउंट सेम डे ट्रेडिंग सेशन में अनब्लॉक होता है और बाकी का अमाउंट है वो नेक्स्ट डे में अनब्लॉक हो जाता है। तो मतलब एक दिन में या दूसरे दिन तक आपका ये जो पूरा मार्जिन है वो अनब्लॉक हो जाएगा। तो आई होप मैंने आज के वीडियो में कुछ कंसेप्ट्स आपको बताए हैं, मतलब लॉट साइज क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या होता है, एक्सपायरी क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में सेटलमेंट कैसे होता है दोस्तों, और ये जो फ्यूचर के जो की पॉइंट्स है डाउन ट्रेंड में कैसे आप सिक्योरिटीज को हेज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ये जो सारे पॉइंट्स है ये आपको समझ में आए हैं। मैंने बहुत आसान शब्दों में ये सब बातें आपको बताने की कोशिश की है दोस्तों, इसीलिए अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना ना भूलिए। तो ये कुछ डेरिवेटिव्स रिलेटेड फ्यूचर मार्केट की कंसेप्ट्स थी दोस्तों, ये आज हमने क्लियर की है। नेक्स्ट वीडियो से हम डायरेक्ट अभी ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए, ये सीखने की कोशिश करेंगे। इसके रिलेटेड जो भी पॉइंट्स अंडरस्टैंड करने हैं वो वन बाय वन सीखेंगे दोस्तों। तो इसीलिए ये जो एजुकेशनल वीडियो सीरीज है ऑप्शन ट्रेडिंग की, ये स्टेप बाय स्टेप देखना ना भूलिए दोस्तों। आशा करता हूँ मैंने जो वीडियो बनाया है वो आपको अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। दिस इज श्री साइनिंग ऑफ।